दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है समीर दवे और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेकंड वीडियो में मार्केट कैफे के। दोस्तों पहले तो जैसे हमने कल डिस्कस किया स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट से हमने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, किस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पे आज स्टॉक मार्केट चल रहा है। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का जर्नी है स्टॉक मार्केट का। 124 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था 40 साल पहले और आज 50,000 पॉइंट्स पे वो काम कर रहा है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की जर्नी जो अब तक की रही है, आगे की डिकेड्स में भी बहुत ही अच्छी जर्नी उसकी रहने वाली है। तो दोस्तों कल हमने देखा कि कितने सारे सक्सेसफुल नेम्स है, वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं। मेरे जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए जो मैं फॉलो करता हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की कल के वीडियो में। आज दोस्तों सेकेंड वीडियो की बारी है लेक्चर नंबर 2 की। तो चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए उसके अंदर क्या है। लेक्चर नंबर 2 में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से आप उसे ओपन कर सकते हो, किस तरीके से कहाँ कहाँ ओपन होता है, किस तरीके के काम होता है डीमैट अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ब्रोकर्स, किस टाइप के ब्रोकर्स होते हैं मार्केट में, वो कैसे काम करते हैं, ब्रोकर्स किस टाइप, कितने टाइप के ब्रोकर्स है, ये सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं। उस ब्रोकर्स के चार्जेस क्या है, उन ब्रोकर के ब्रोकरेजेस कितने चार्ज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर। फिर जो है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खुद के जो ब्रोकिंग अकाउंट है, थोड़े बहुत जो मैंने रखे हैं, उसके अंदर अलग अलग ब्रोकर के पास मेरे अकाउंट्स है, तो मैं वो अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के उनके प्लेटफॉर्म्स है, कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्यों डीमैट अकाउंट जरूरी है और किस तरीके से डीमैट अकाउंट काम करता है। दोस्तों इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, डीमैट अकाउंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट का। अब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब जैसे आपके घर में एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप जैसे अपना गोल्ड तिजोरी में रखते हो या बैंक में जाके लॉकर में रखते हो, सेम वे में जब आपके पास स्टॉक्स होते हैं, आज की तारीख में जब आप शेयर्स बाय करते हो तो वो शेयर्स को आपको रखना पड़ता है डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट शेयर्स का जो शेयर सर्टिफिकेट है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेव करता है अपने डीमैट अकाउंट में। तो मतलब डीमैट अकाउंट एक तिजोरी है जहां पे शेयर्स आपके डिलीवरी होते हैं और रहते हैं उसके अंदर। दोस्तों ये था डीमैट अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट इसे बोला जाता है, to hold financial securities in electronic form. In India, डीमैट account is maintained by two depository organization. दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डीमैट अकाउंट होल्ड करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपकी बैंक जहां पे आप लॉकर लेते हो तो लॉकर के अंदर आप अपना एक कीमती गहना, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह रखने जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि बैंक एक ऐसी सेफ जगह है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट भी होता है, उसी बैंक में आपका करंट अकाउंट भी होता है जहां पे आपके पैसे पड़े रहते हैं, जो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो बैंक अकाउंट के अंदर होते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जैसे शेयर मार्केट के जो शेयर्स है दोस्तों, वो शेयर जो होते हैं वो दो फॉर्म में, मतलब दो कंपनियां ऐसी है जो इसको मेंटेन करती है। जैसे बैंक्स होती है वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मेंटेन करते हैं। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला जो है वो एनएसडीएल। एनएसडीएल का मतलब फुल फॉर्म ये है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इनका काम ये है आपका शेयर्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना उनके अकाउंट में। आपका डीमैट अकाउंट इनके पास ओपन होता है, आप कौन से भी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट मेंटेन यही दो जगह में से किसी एक जगह पे होता है, चाहे वो एनएसडीएल में हो तो दूसरा जो है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। मतलब कि आपका अगर ब्रोकर जहां पे भी आप अकाउंट ओपन करोगे वहां पे दो अकाउंट ओपन होंगे, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट भले ब्रोकर के पास हो बट उसको मेंटेन किया जाता है इन दो जगह पे, एनएसडीएल और सीडीएसएल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो चार्ट के ऊपर कि डीमैट अकाउंट के अंदर ऐसी कितनी और चीजें हैं जो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अंदर रह सकती है। पहला हो गया स्टॉक्स, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो शेयर्स और स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक्स
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में रहते हैं। दूसरी होती है इंश्योरेंस पॉलिसीज। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सॉफ्ट कॉपीज जो होती है वो ओरिजिनल डीमेट आप कर सकते हो, ताकि कल उठ के आपकी हार्ड कॉपीज अगर गुम हो जाए तो ये डीमेट अकाउंट से आप सॉफ्ट कॉपी किसी को भी प्रेजेंट करके क्लेम ले सकते हो, मेच्योरिटी ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों, उसको भी डीमेट किया जाता है, हार्ड कॉपी आपके घर पे नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं। कुछ डेट फंड्स है, जैसे आप कॉर्पोरेट एफडीज वगैरह बाय करते हो तो उसको भी अगर आपको डीमेट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डीमेट के अंदर हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब डीमेट अकाउंट का सिस्टम नहीं था इंडिया में, तब शेयर सर्टिफिकेट जो होते थे, जहां पे भी जैसे आपने रिलायंस के शेयर बाय किए, इंफोसिस के बाय किए, आईसीआईसीआई बैंक के बाय किए, किसी के भी बाय किए शेयर्स, वो शेयर्स आपको हार्ड कॉपी के जरिए आपके घर पे आते थे और आपको उसको जैसे आप गोल्ड संभालते हो वैसे आपको तिजोरी में उसे संभालना होता है। क्यों संभालना होता था? क्योंकि अगर वो किसी के हाथ में लग गए तो वो लिक्विड हो सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड कॉपी है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, चोरी भी हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके यहाँ से कभी गायब हो गए। ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी। तो इसका जो सॉल्यूशन लाया गया, अभी सपोज कीजिए आपने अगर हर्षद मेहता का स्कैम देखा, वो मूवी देखी आपने, वेब सीरीज 1992 की, उसके अंदर दिखाया कि कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स करोड़ों में शेयर्स बाय करते थे, करोड़ों रुपए के शेयर्स वो टाइम पे बाय होते थे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के। जैसे एसबीआई ने 500 करोड़ दिए थे हर्षद मेहता को शेयर्स बाय करने। तो जब वो शेयर्स बाय होते थे, अगर आप सोचो आपने एक शेयर बाय किया तो आपको एक पेपर घर पे आया, दो बाय किए तो दो पेपर है, तो सोचो अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो 10,000 बंडल, आपके पास 10,000 पेपर्स का बंडल घर पे आप कहाँ संभालोगे? और पहले ऐसा होता था कि इतने बड़े शेयर्स की क्वांटिटी जब होती थी तो खाली एक वीआर रिसीट, जो बैंक रिसीट बोलते हैं, उसके बेस पे पूरा होता था गेम, और ओरिजिनल फिजिकल डिलीवरी कोई लेता नहीं था। बट जो इंडिविजुअल था उसे फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती थी। जब फिजिकल डिलीवरी की बात आती थी तो उसके घर में अगर वो बहुत बड़ा आदमी है, करोड़ों रुपए उसके पास है, जैसे राकेश झुनझुनवाला पुराने आदमी, तो उसके घर पे कितने शेयर्स पड़े होंगे आप सोच सकते हो। तो ये सॉल्यूशन लाया गया कि ये फिजिकल फॉर्म में ना होके सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिले। और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ पे आपको मेंटेन करने मिलेगा? ये डीमेट अकाउंट के अंदर। तो ये था दोस्तों डीमेट अकाउंट, कि डीमेट अकाउंट क्यों होना चाहिए और कहाँ से डीमेट अकाउंट जनरेट हुआ, क्यों उसको लाया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई। अब मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। कितने टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं? तो दोस्तों इंडिया में दो तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स काम करते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब ये है दोस्तों, वो लोग आपको शेयर मार्केट के अलावा, मतलब स्टॉक्स ट्रेडिंग के अलावा बाकी सारी सर्विसेज, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, मतलब शेयर्स की सर्विस तो देते ही है, ट्रेडिंग की सर्विस, इन्वेस्टमेंट की सर्विस देते हैं, साथ ही आपको एडिशनल सर्विसेज भी देते हैं, उसे फुल सर्विस ब्रोकर देते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब होता है कि दिस ब्रोकर ऑल्सो दे प्रोवाइड सिमिलर सर्विस बट इन द चीपर कमीशन। डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में एक और अंतर है जो मैं आपको बताता हूँ। फुल सर्विस ब्रोकर के वहां से आपको रिकमेंडेशन आ सकते हैं, मतलब वो बता सकते हैं कि आपको कौन से शेयर बाय करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो होता है वो होता है टीम, एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च टीम होती है जो आपको रेकमेंड करती है कि कौन से स्टॉक आपको बाय करने हैं, कौन से स्टॉक में से आपको निकल जाना है। बट डिस्काउंट ब्रोकर मेनली ये नहीं करता। डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ही काम करता है, बट उसके कंपेयर में, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर जो ब्रोकरेजेस चार्ज करते हैं उसके कंपेयर में डिस्काउंट ब्रोकर के पास काफी चीप कमीशन में आपका काम हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि दो तरीके के ब्रोकर अभी भी इंडिया में काम कर रहे हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपको किसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसके साथ अकाउंट रखना चाहिए, किसके साथ नहीं रखना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ के मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे फेमस नेम, स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर फेमस नेम कौन से है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ।
दोस्तों जीरोधा, अपस्टॉक, एलिसब्ल्यू, ये सारे ब्रोकर्स है जो फेमस है। उसके अलावा जो पुराने ब्रोकर्स है, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है, उनका नाम है निर्मल बांग, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे करके बहुत अनगिनत ब्रोकर्स है जो सर्विसेज देते हैं मार्केट के अंदर। और इसमें से मैंने कुछ नाम यहाँ पे किए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो उसमें से जो ऊपर का लाइन जो आप देख रहे हो, निर्मल बांग, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, ये लोग जो है दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर्स है। जीरोधा, अपस्टॉक और एलएसबी जो नीचे की लाइन है, वो दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स है। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज क्या चार्ज करते हैं और किस तरीके की ब्रोकरेजेस आपको चार्ज होती है जब आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, तो ये चीज मैं आपको यहाँ इस स्लाइड के अंदर बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब ये है, डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब दोस्तों ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर आपको कम कमीशन में चार्ज करेगा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिस्काउंट ब्रोकर क्या चार्ज करता है, कैसे चार्ज करता है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला आपको जो चार्ज लगता है वो है ब्रोकरेज, फिर आपको लगता है एसटीटी, इसका मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है जब आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो या एक ऑर्डर बाय और सेल का ऑर्डर लगाते हो। तो दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको कौन चार्ज करता है, सॉरी, दूसरा आता है जो आपको लगता है दोस्तों वो है ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन करते हो वो एक एक्सचेंज के थ्रू यानी एनएससी या बीएससी के थ्रू आपका जो ट्रांजैक्शन होता है, तो एनएससी और बीएससी आपको ट्रांजैक्शन चार्ज करती है। उसके बाद आपको चार्ज होता है जीएसटी। जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। उसके बाद जो चार्जेस आते हैं आपको वो है सेबी चार्जेस। सेबी क्या चार्ज करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में जो आता है वो स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी आपको लगती है। तो ये सारे चार्जेस आपको लगते हैं दोस्तों। अब किस सेक्शन में आपको कितने चार्ज लगते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर की। तो दोस्तों सबसे पहले जो इक्विटी डिलीवरी लेते हो आप, मतलब आपने शेयर बाय किया और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक दिन से ज्यादा अगर आप उसको होल्ड करते हो, उसे आप बोलते हो डिलीवरी लेना। मतलब डिलीवरी जब आप चार्ज लेते हो, तो जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो आपको ब्रोकरेज जो चार्ज करता है वो जीरो चार्ज होती है, जीरो, जीरो ब्रोकरेज। मतलब ये इंडिया में एक रेवोल्यूशन था जो जीरोधा ने लाया। जीरोधा करके जो ब्रोकर मैंने आपको इसके पहले दिखाया, उसने एक रेवोल्यूशन लाया। अब तक सारे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे वो कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते थे, चाहे आप डिलीवरी लो या ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो या एफ&ओ में लो, जो भी लो, आपको हर एक चीज का चार्जेस पे करना होता था। बट जीरोधा ऐसा ब्रोकर आया जिसने बोला कि भाई आप इक्विटी का डिलीवरी लो, शेयर्स का डिलीवरी लो, आपको मैं जीरो चार्ज करूंगा, जीरो। तो ये जीरो चार्ज करने वाला जो ब्रोकर था उसे कहते थे डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर का काम ये था भाई जीरो चार्ज करना। उसके बाद उसको जो चार्जेस आपको एसटीडी लगते थे वो 0.5% ऑन बाय एंड सेल, 0.1% खाली आपको बाय पे और 0.1% सेल पे आपको लगता है जब आप इक्विटी डिलीवरी बाय करते हो और इक्विटी डिलीवरी का सेल करते हो। मतलब आज आपने शेयर बाय किया और 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद, 1 साल के बाद अब जब भी सेल करोगे, आप बाय करो उस पर भी चार्ज लगना है, सेल करो उस पर भी चार्ज लगना है। अब ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करते हैं तो डिलीवरी के अंदर जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं दोस्तों वो बड़े सिंपल से लगते हैं। अगर आपको परसेंटेज में नहीं समझ पर 0.00345% एनएससी चार्ज करता है और सेम बीएससी चार्ज करता है। जीएसटी है दोस्तों 18% लगता है ब्रोकरेज के ऊपर। जब यहाँ पे ब्रोकरेज ही नहीं है तो जीएसटी आपको पे करना ही नहीं है डिलीवरी के अंदर। सेबी जो चार्ज लगाता है डिलीवरी का वो है 5 रुपीज 1 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन पे। 1 करोड़ का जब आप इक्विटी का डिलीवरी लेते हो 1 करोड़ रुपए का, तब आपको जाके 5 रुपए चार्ज सेबी चार्ज करती है। और स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज होता है वो 0.0515% और 1500 रुपए पर करोड़ ऑन बाई साइड। मतलब जब आपने
बाय किया, 1 करोड़ रुपए का माल बाय किया मार्केट से, आपको 1500 रुपए या 0.15% ऑफ द वैल्यू चार्ज होगा। ये था आपको डिलीवरी का। अब दोस्तों इंट्राडे का, इंट्राडे में दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो आपको चार्ज करेगा 0.03% और 20 रुपीज फ्लैट ऑन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एक ऑर्डर जब आप एग्जीक्यूट करते हो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे अपने चीजों में, कि कैसे आपको बाय ऑर्डर लगाना है, कैसे सेल ऑर्डर लगाना है, और बाय ऑर्डर में आपको अगर इंट्राडे करना है तो क्या टिक करना है, अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो क्या प्रेस करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप इक्विटी का इंट्राडे करते हो दोस्तों, तो जीरोधा जो है आपको या तो 0.03% ब्रोकरेज चार्ज करेगा या 20 रुपीज और 20 रुपीज फ्लैट चार्ज करेगा, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आपने एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस किया मार्केट के अंदर और जीरोधा या अपस्टॉक या एलिस ब्लू उसके थ्रू प्लेस किया, तो आपको या तो 20 रुपए लग सकते हैं या 0.03% जो भी लोएस्ट है वो चार्ज आपको ब्रोकरेज में लगेगा। उसके ऊपर फिर से एसटीडी लगेगा 0.025%, एनएससी बीएससी का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, सेबी चार्ज लगेगा और स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा अलग है, इंट्राडे में स्टैम्प ड्यूटी जो लग रहा है वो 0.03% और 300 रुपीज पर करोड़ ऑन बाय साइड। ये था इंट्राडे का। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की। सिमिलर है ऑलमोस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, सेम चीज जो इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज लगती है वही चीज आपको फ्यूचर्स में लगेगी, सेम चीज जो एसटीडी है वही सेम है यहाँ पे है। खाली जो ट्रांजेक्शन है एनएससी का ट्रांजेक्शन चार्ज वो 0.02% है। इक्विटी फ्यूचर्स जब आप बाय करते हो, अभी फ्यूचर्स क्या होता है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सब आगे आगे हम लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि ये फ्यूचर्स क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। 18% ब्रोकरेज लगता है ऑन द ब्रोकरेज, 18% का जीएसटी लगता है आपको, 5 रुपीज सेबी चार्ज करता है 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे, और 0.02% या 200 रुपीज पर करोड़ ऑन द बाई साइड ये लगता है आपको इक्विटी फ्यूचर्स में। अब आते हैं इक्विटी ऑप्शंस में दोस्तों। इक्विटी ऑप्शंस में आपको जो लगता है दोस्तों फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर। एक ऑर्डर आप लगाते हो बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर ऑप्शंस के अंदर तो आपको 20 रुपया चार्ज करती है डिस्काउंट ब्रोकर एज अ ब्रोकरेज। उसके ऊपर आपको एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, एसआईबी चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज ये सारी चीजें आपको लगती है। दोस्तों ये था आपको डिस्काउंट ब्रोकर का। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के बीच में ब्रोकरेज का क्या फर्क है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि डिस्काउंट ब्रोकर और ब्रोकरेज, अभी ये रिटेल ब्रोकर का मतलब ये हुआ फुल सर्विस ब्रोकर, उसके अंदर जो मेजर फर्क है दोस्तों ये ब्रोकरेज के अंदर है। आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में जब आप डिलीवरी लेते हो तो जीरोधा, अपस्टॉक या एलिस या जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है मार्केट में वो आपको जीरो चार्ज करते हैं, 0 रुपीज, ब्रोकरेज नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। पर यहाँ पे आप देख रहे हो अगर आपके पास फुल सर्विस ब्रोकर के वहां पे अकाउंट है वो आपको चार्ज करते हैं 10 पैसे से लेके 20 पैसे तक, कुछ भी जैसा आपको उसके साथ डील हुआ है ब्रोकर के साथ वैसा आपको चार्जेस पे करना है पर शेयर। अगर आपने 100 का क्वांटिटी लिया तो 0.10 पैसा इंटू 100 उतना चार्ज आपको एज अ ब्रोकरेज पे करना है। उसके ऊपर एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, सेबी चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी ये सारी चीज कॉमन है रिटेल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में। रिटेल ब्रोकर मैं रिटेल ब्रोकर बोलता हूं बट आपके लिए फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में एसटीडी, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, सेबी चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज ये सारी चीजें कॉमन रहती है। खाली फर्क जो आता है वो ब्रोकरेज में आता है। अब ये ब्रोकरेज भी आपको क्यों पे करनी चाहिए, अगर आप मैं आपको सिंपल बताऊं कि आपको ब्रोकरेज क्यों पे करते हो। ब्रोकरेज इसलिए पे करते हो क्योंकि आपको अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छी सर्विस मिलती है तो आप उसको कमीशन पे करना चाहोगे। अब मेरे पास फुल सर्विस ब्रोकर का भी अकाउंट है, मेरे पास डिस्काउंट ब्रोकर का भी अकाउंट है। तो डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर मैं सिर्फ ये जो इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस है उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे डिलीवरी लेनी है भले मुझे डिस्काउंट ब्रोकर 0 चार्ज कर रहा हो फिर भी मैं इक्विटी की डिलीवरी जो लेता हूँ वो डिलीवरी में लेता हूँ ट्रेडिशनल ब्रोकर जो पहले से चलते आ रहे हैं उसको मैं
कमीशन पे करता हूँ, क्योंकि डिलीवरी के लिए भी वो लोग मुझे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन भेजते हैं, मुझे वहां से अच्छी सर्विस मिलती है। तो 10-20 पैसा तो दोस्तों पहले से लोग देते आ रहे हैं। ये तो अभी अभी लास्ट 5 सालों में ऐसा रेवोल्यूशन आया कि जिसमें डिस्काउंट ब्रोकर का जन्म हुआ। 5 साल पहले तक, मतलब 35 साल तक जो डिस्काउंट ब्रोकर्स काम कर रहे थे मार्केट में, वो लोग तो चार्जेस आपसे ले ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये लोग का भी आपको इम्पोर्टेंस इतना ही है जितना डिस्काउंट ब्रोकर का है। तो मैं समझता हूँ आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्यों करना